राधा और कृष्ण, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक खूबसूरत प्रेम कहानी आती है ना। लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक प्रेम कहानी ना हो, बल्कि इसके पीछे भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन का सबसे गहरा रहस्य छिपा हो, तो चलिए आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर राधा के प्रेम में ऐसी क्या खास बात है? क्यों क्यों इसे भारतीय आध्यात्मिकता में सबसे ऊंचा, सबसे सुप्रीम दर्जा दिया गया है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखिए, इस सवाल का जवाब ना सिर्फ लोक कथाओं में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा और गहरा जाना पड़ेगा, इतिहास और दर्शन के पन्नों को पलटना होगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। राधा हमेशा से इतनी महत्वपूर्ण फिगर नहीं थी। अगर हम पुराने ग्रंथ जैसे पुराणों को देखें तो उनका जिक्र बहुत कम मिलता है। लेकिन फिर वक्त बदला, भक्ति आंदोलन आया और जयदेव जैसे कवियों ने, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने राधा को भक्ति के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। उनके प्रेम को एक नई, एक अलग ही ऊंचाई दी। तो आखिर इस प्रेम में ऐसा है क्या? वो कौन से तत्व हैं जो इसे इतना गहरा, इतना अनोखा बनाते हैं? ये जो प्रेम है ना, ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है, और यही चीजें इसे आम रोमांटिक प्रेम से बिल्कुल अलग करती हैं। पहला है निश्चल भक्ति, मतलब बिना किसी शर्त का बिल्कुल प्योर डिवोशन। दूसरा है आत्मसमर्पण, यहाँ पर मैं, मेरा ईगो, सब कुछ खत्म हो जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, विरह, जिसे हम सिर्फ जुदाई का दर्द समझते हैं, पर यहाँ ये एक आध्यात्मिक अवस्था है। हाँ, इस विरह वाले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये शारीरिक अलगाव का दुख नहीं है, ये तो आत्मा की परमात्मा से मिलने की एक ऐसी प्यास है, एक ऐसी तड़प है जो मीठी भी है। और इस दर्शन में यही तड़प भक्ति की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है, अपने आप में एक साधना। तो हमने इसके भावनात्मक पहलू को तो समझ लिया। अब चलिए इसके दार्शनिक पक्ष पर चलते हैं, और यहाँ पर 2 बहुत बड़े अलग अलग विचार हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ आकर एक बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रेम का आखिरी लक्ष्य क्या है? एक हो जाना, या फिर उस खूबसूरत रिश्ते को हमेशा हमेशा बनाए रखना? देखिए, अद्वैत दर्शन कहता है कि राधा और कृष्ण असल में एक ही आत्मा है। जो हमें अलग दिखता है वो सिर्फ माया है, एक भ्रम। वही दूसरी तरफ द्वैत दर्शन कहता है, नहीं, वे हमेशा 2 अलग रहते हैं, और उनके इस रिश्ते का जो आनंद है, भक्ति और सेवा का जो आनंद है, वही परम सत्य है। लेकिन ये गहरा विचार सिर्फ दर्शन की किताबों या बहसों तक सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने तो कला के हर रूप में जैसे एक नई जान फूंक दी। मतलब राधा का प्रेम दर्शन से निकलकर संगीत में, साहित्य में, नृत्य में, चित्रकला में, हर चीज में ऐसे घुल मिल गया कि सदियों तक इसने भारतीय संस्कृति की आत्मा को आकार दिया। भजनों को सुन लीजिए, रासलीला देख लीजिए, हर जगह इसी दिव्य प्रेम की गूंज सुनाई देती है। ठीक है, ये सब तो सदियों पुरानी बातें हो गईं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आज 21वीं सदी की इस तेज रफ्तार दुनिया में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये हमारे लिए क्या मायने रखती है? यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आज का जो पारंपरिक प्रेम है उसमें अक्सर एक लेन देन होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। लेकिन राधा का प्रेम ये पाने के बारे में है ही नहीं, ये तो सब कुछ देने और अपने अस्तित्व को ही मिटा देने पर आधारित है। ये एक पूरी तरह से निस्वार्थ समर्पण है, जिसका मकसद है आध्यात्मिक विकास। और पता है, आज के विचारक इस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे हैं। राधा को अब एक बेचारी, मजबूर प्रेमिका की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसी हिम्मत वाली, मजबूत महिला के रूप में देखा जाता है, जो समाज की परवाह किए बिना अपना आध्यात्मिक रास्ता खुद चुनती है। ये कहानी हमें गहरी सहानुभूति और भावनात्मक स्थिरता का एक शक्तिशाली पाठ पढ़ाती है। लेकिन इस पर एक आलोचना भी होती है। एक अहम सवाल उठता है कि क्या इस तरह का संपूर्ण समर्पण एक महिला को निर्भर नहीं बना देता? इसका जवाब शायद नहीं, बल्कि यकीनन इसके ठीक उल्टा है। आधुनिक व्याख्या ये कहती है कि राधा का प्रेम कोई मजबूरी या अधीनता नहीं है, ये उनकी अपनी पसंद है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है।
ये एक ऐसा फैसला है जो उन्हें किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से स्वायत्त बनाता है। तो चलिए सब कुछ जोड़ कर देखते हैं। अब समझ आता है कि इस प्रेम को सर्वोच्च क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ निस्वार्थता नहीं है, इसमें दर्शन की गहराई है, संस्कृति पर इसका जबरदस्त असर है और सबसे बढ़कर विरह के दर्द को साधना में बदलने की एक अजीम आध्यात्मिक परिपक्वता भी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि असली ताकत नियंत्रण करने में नहीं बल्कि खुद को समर्पित करने में है। तो एक पल के लिए सोचिए, अगर प्रेम में इतनी ताकत है कि वो अहंकार को, मैं को पूरी तरह मिटा सकता है, तो फिर उसकी शक्ति की हद क्या हो सकती है, उसकी सीमा क्या है?